Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC Economic syllabus. Okay, so let us start with Millennium Development Goals. Why Millennium? Because they were introduced in the beginning of 21st century in 2000. In the year 2000, 189 nations made a promise to free people from extreme poverty and multiple deprivations. This pledge became the 8 Millennium Development Goals to be achieved by 2015, and it uses baseline data of the year 1990. So MDG के अंदर 8 goals थे which were to be achieved by 2015, और जो बेसलाइन डेटा यूज़ किया गया इसके अंदर वो 1990 का था. इसका मतलब किसी भी कंट्री की 1990 में जो सिचुएशन थी ऑन दीज 8 डिफरेंट पैरामीटर्स, उसके विषय भी 2015 तक उसे वो टारगेट अचीव करने थे. सो नाउ लेट अस स्टडी कि वो 8 गोल्स क्या थे और इंडिया की क्या प्रोग्रेस रही उन्हें अचीव करने में, क्योंकि टारगेट 2015 था और 2015 साल ऑलरेडी निकल चुका है. सो द फर्स्ट गोल वॉज इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर. इस गोल को अचीव करने के लिए इंडिया को 2 टारगेट दिए गए थे. हाफ, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज. सो द फर्स्ट टारगेट वाज हाफ बिटवीन 1919 एंड 2015 प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो नेशनल पॉवर्टी लाइन. तो जो 1990 में जितने भी पुअर लोग थे, 2015 में उनकी संख्या हाफ हो जानी चाहिए. नाउ दिस रिप्रेजेंट्स द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया ऑन दिस पैरामीटर. अगर ग्रीन है तो मतलब ऑन ट्रैक, ऑरेंज है मॉडरेट, अगर रेड है तो स्लो. तो इंडिया ने फर्स्ट गोल को अचीव कर लिया, फर्स्ट गोल के फर्स्ट टारगेट को अचीव कर लिया. अब सेकंड टारगेट क्या था? हाफ बिटवीन 1990 एंड 2015 प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम हंगर. इसके अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, आवर परफॉर्मेंस वाज स्लो. गोल 2 इज अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन. इसके अंदर जो टारगेट दिया गया था वो था कि एंश्योर दैट बाय 2015 चिल्ड्रन एवरीवेयर, बॉयज एंड गर्ल्स अलाइक, will be able to complete a full course of primary education. इस गोल पर इंडिया की परफॉर्मेंस मॉडरेट रही है. थर्ड MDG गोल was promote gender equality and empowerment. और इसके लिए जो टारगेट दिया गया था वो था eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005 and in all levels of education no later than 2015. इसके अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है. द फोर्थ MDG वॉज रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी. अब यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो. वी विल स्टडी दीज टर्म्स इन डिटेल इन द कमिंग कोर्स. फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर कि हमें टारगेट क्या दिया गया था और हमारी अचीवमेंट क्या रही. सो द टारगेट वॉज रिड्यूस बाय 2/3 बिटवीन 1990 एंड 2015 अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन. 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका मृत्यु दर जो है वो इट हैज़ टू बी रिड्यूस बाय 2/3. इसमें हमारी परफॉर्मेंस मीडियम रही है, मॉडरेट. गोल 5 वॉज टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ. रिड्यूस बाय 3/4 बिटवीन 1990 एंड 2015 द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो. सो MMR वॉज टारगेटेड टू बी रिड्यूस बाय 3/4 ऑफ वॉट वॉज इन 1990. इसमें हमारी परफॉर्मेंस पूर रही है. सो फर्स्टली इट वॉज हंगर जिसमें परफॉर्मेंस पूर रही, और सेकेंड इज द मैटरनल मोर्टेलिटी, इसमें हमारी परफॉर्मेंस पूर रही. द सिक्स्थ गोल इज कॉम्बैक्ट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेज. इसके अंदर 2 टारगेट थे. हैव हॉल्टेड बाय 2015 एंड बिगन टू रिवर्स द स्प्रेड ऑफ HIV, एड्स. एंड द सेकंड टारगेट इज हैव हॉल्टेड बाय 2015 एंड बिगन टू रिवर्स द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया एंड अदर मेजर डिजीजेज. तो फर्स्ट टारगेट में हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, एंड सेकंड के अंदर इसमें भी हमारी परफॉर्मेंस इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही है. गोल 7 इज टू एंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. इसके अंदर 3 थे targets. Integrate principles of sustainable development into countries' policies and programs and reverse the loss of environment resources. इसमें हमारी परफॉर्मेंस मॉडरेट बताई गई है. The second target was half by 2015 the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and बेसिक सैनिटेशन. इसके अंदर हमने सेफ ड्रिंकिंग वाटर पे अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट बेसिक सैनिटेशन पे हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था. ये जो 2 डॉट्स बने हुए हैं इसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर पे हमारी परफॉर्मेंस वाज ऑरेंज, दैट मीन्स मॉडरेट, और बेसिक सैनिटेशन पे रेड. हालांकि अब बेसिक सैनिटेशन पे भी काफ़ी काम किया गया है, इससे हमारी परफॉर्मेंस अब काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है.
thanks to Swachh Bharat mission. The third target was by 2020 to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers. तो इस टारगेट पे एक्चुअली ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज़ लेफ्ट ब्लैंक. गोल 8 इज़ डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, और इसमें टारगेट क्या था, इन कोऑपरेशन विद प्राइवेट सेक्टर मेक अवेलेबल द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज स्पेशली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. तो इसमें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है. So India was able to develop global partnership with private sector in India and abroad to make available new technologies. So this was all about MDGs. 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जिनको 2015 तक अचीव करना था, और उसमें हमने इंडिया की परफॉर्मेंस भी देख ली. यू शुड नो इंडिया की परफॉर्मेंस कहाँ पर अच्छी नहीं थी और कहाँ पर अच्छी है. These millennium development goals were given by United Nations. So the natural question which arises is, what after 2015? 2015 के बाद MDG were overtaken by SDG, Sustainable Development Goals. So now we will study SDG, but SDG पढ़ने से पहले we should know what is sustainable development. So let us study sustainable development. It is a development which meets the need of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. And this definition was given by Brundtland Commission in its report Our Common Future 1987, and it is the most widely used definition of sustainable development. ऐसी डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट जनरेशन जो है उसकी नीड्स को फुलफिल करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. जो आने वाली जनरेशन है दे शुड ऑल्सो हैव इनफ रिसोर्सेज टू मीट देयर ओन नीड्स. जब प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के बीच में ये बैलेंस बनेगा, देन वी कैन से दैट देयर इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देयरफॉर दिस कंसेप्ट कॉल फॉर इंटरजेनरेशनल इक्विटी. प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के अंदर इक्विटी होनी चाहिए. अगर हम रिसोर्सेज को डिप्लीट कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट जनरेशन विल यूज़ ऑल द ऑयल, ऑल द नेचुरल गैस, देन फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ नहीं बचेगा. एंड इफ यू डिग्रेड द प्रेजेंट एनवायरनमेंट, इफ यू डिग्रेड द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉयल, वाटर, एयर, देन द फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र फॉर इट. देयरफॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इंटरजनरेशनल इक्विटी को एम्फेसाइज करता है. Another concept which is closely related to sustainable development is carrying capacity. Carrying capacity refers to the population size of the species that the environment can sustain indefinitely given the food, habitat, water and other necessities available in the environment. जो हमारा environment है उसके अंदर जो resources हैं वो limited हैं. Resources such as food, habitat, water. क्योंकि ये resources limited हैं, इसलिए this environment can also sustain a limited population size of the species of plants and animals, and that population size of the species is known as carrying capacity. जब भी हम कोई ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इट हैज़ सर्टेन एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट. हाउएवर एनवायरनमेंट जो है इट रीसाइकिल्स इटसेल्फ, इट रीप्लेनिशेस इटसेल्फ थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस. लेकिन अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ जाएंगी so that environment is not able to replenish itself, environment is not able to recycle itself, then that breach of carrying capacity will lead to unsustainable development. At present, human activities are degrading environment beyond carrying capacity of the environment. They are also reducing the carrying capacity. जो human activities है उससे दो तरह के नुकसान हो रहे हैं. एक तो जो present human activity है they are degrading the environment beyond its carrying capacity. फॉर एग्जाम्पल हम इतना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो नेचुरली रिसाइकिल नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन्स विल टेक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू गेट एसिमिलेटेड इनटू द एनवायरनमेंट. बट इतना ही नहीं, हम वी आर ऑल्सो रिड्यूसिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. हाउ? फॉर एग्जाम्पल plants and trees have and forests, they have important role in increasing the carrying capacity. लेकिन हम deforestation करके environment की carrying capacity को कम कर रहे हैं. So we are hurting the environment on two fronts. First is degrading the environment and second thing is reducing the carrying capacity. The concept of carrying capacity is important because it was asked in the mains. Define the concept of carrying capacity of an ecosystem as relevant to an environment. Explain how understanding this concept is vital while planning for sustainable development of a region. Although I have covered this in another lecture in environment in detail, carrying capacity क्या होगी, sustainable development और carrying capacity के बीच में क्या linkages हैं, but by discussing this question here,
I want to emphasize that sustainable development जो concept है, it is very very important from mains point of view. Now let us discuss features of sustainable development. Sustainable development तब होगी when there is increase in the real GDP, when there is social welfare, and when there is conservation of environment as well. Why increase in real GDP is important here? It is because क्योंकि हम development की बात कर रहे हैं. अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो एटलीस्ट जीडीपी तो इंक्रीज होना ही चाहिए. There should be growth in the economy, but that growth itself is not important. It should also be accompanied by social welfare and conservation of the environment. Therefore, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी 3 डायमेंशंस होती है. फर्स्ट इज द इकोनॉमिक डायमेंशन, सेकंड इज द सोशल डायमेंशन, एंड थर्ड इज द environmental dimension. Note here that sustainable development does not have any political dimension as such. It only talks about economic, social, and environmental